ये कुछ लोग हैं अपने अहम के कारण, इलेक्शन जीतने के कारण इन लोगों ने धंधा बना लिया। इसको कहूँगा मैं पॉलिटिकल टेररिज्म। संविधान लोगों के को बसाने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। संविधान राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर है। संविधान घर गिराने के लिए नहीं है। जैसे चाकू फल काटने के लिए घर में है, मर्डर करने के लिए तो नहीं। संविधान का बहाना बना के अगर कोई इसमें इस तरह की शरारत करता है तो वो नहीं माना जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। संविधान के नाम पे कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। सरकार ने तो जिन पे आरोप लगा के पत्थर फेंके हैं, उस सिस्टम ने तो, उस अव्यवस्था ने तो, उस पुलिस ने तो, या वो डीएम है, चाहे आईपीएस है कोई, या उसके पीछे कोई मंत्री संतरी है, चाहे मुख्यमंत्री है, उन लोगों ने तो सरेआम एविडेंस दिखा दिया कि उन्होंने 100 कॉल्ड पत्थर के बदले में बुलडोजर चलाया है। वो तो बड़े अपराधी हैं। अपराध को अपराध से मिटाने की कोशिश करने वाला आदमी तो महाअपराधी है। ये गुंडागर्दी है। जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं और इस तरह के ऑर्डर किए हैं, सरकारी तंत्र में छुपे हुए आतंकवादी हैं। देखिए, ये हेकड़ी आदमियों की नहीं निकलती, ये हेकड़ी मानसिकता की निकलती है। इस मानसिकता से, दूषित मानसिकता से ग्रस्त कोई भी है, कोई भी इंसान है, चाहे वो पॉलिटिकल पदों पे है, चाहे सरकारी नौकरी में है, या आम इंसान है, जिसकी मानसिकता दूषित है या कमज़ोर है या अमानवीय मानसिकता है, उसके खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लोगों ने उठाई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की है, और टिप्पणी बड़ी सकारात्मक और लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में की है, संविधान सम्मत की है और नैतिकता के पक्ष में की है। इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का घर, रहना और होना, अस्तित्व में हर मानव का अधिकार है। इसीलिए राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर भी आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है इस बात को। जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है, अपराध में कोई शामिल है, तो उसका घर से कोई लेना देना नहीं है। अपराध कोई करता है, बिना ट्रायल के किसी को अपराधी आप घोषित नहीं कर सकते, वो एक्यूज होता है। सर, लेकिन जिस तरीके से कहा, मतलब अभी मामले जो देखें, अगर हम यूपी का देखें या मध्य प्रदेश का, अभी ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से आया, जहाँ पे एक शहजाद अली नाम के एक शख्स है, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। 24 घंटे के भीतर उनका 20 करोड़ का आलीशान महल बंगला जमींदोज कर दिया गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तो बुल्लर बाबा के नाम से जाना जाता है। तो क्या लगता है, जितनी भी कार्रवाई हुई सब संवैधानिक थी? देखो, पहली बात तो पत्थर किसी ने फेंके हैं पुलिस पे या नहीं, ये मुद्दा ट्रायल का मुद्दा है, सबूत का मुद्दा है। दूसरा, सरकार ने तो जिन पे आरोप लगा के पत्थर फेंके हैं, उस सिस्टम ने तो, उस अव्यवस्था ने तो, उस पुलिस ने तो, या वो डीएम है, चाहे आईपीएस है कोई, या उसके पीछे कोई मंत्री संतरी है, चाहे मुख्यमंत्री है, उन लोगों ने तो सरेआम एविडेंस दिखा दिया कि उन्होंने 100 कॉल्ड पत्थर के बदले में बुलडोजर चलाया है। वो तो बड़े अपराधी हैं। अपराध को अपराध से मिटाने की कोशिश करने वाला आदमी तो महाअपराधी है, बड़ा बदमाश है। लेकिन सवाल ये है सर कि महज आरोप लगा और 24 घंटे के बाद के अंदर अवैध बता करके गिरा किसी का ही मकान, ये एक मतलब मॉडल बन गया है। कर ही नहीं सकते। और इस काम को किया है सरकार के कंधे पे बंदूक रख के, प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख के, या मंत्रिमंडल या किसी सीएम के पद पे या उस ऑफिस के ऊपर बंदूक रख के किया ये काम। ये गलत है। ये पदों का दुरुपयोग है, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, सरकारी पदों का दुरुपयोग है। जिसने भी ये किया है उनका इलाज होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में, व्यवस्था में भागीदारी के लिए ये देश रख नहीं सकता। डेमोक्रेसी इसको अलाउ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों का मानवीय व्यवस्था में कोई जगह नहीं है, न ऐसे कर्मचारियों का, ना ऐसे नेताओं का। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है सर। ये ड्रामेबाजी, इसके पीछे भी बदमाशी थी ना, अब कोई नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ों को पहले से संज्ञान में ले लेती, या सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जिन लोगों के सामने था वो जज पहले इसका संज्ञान ले लेते, तो देश को इस तरह के हालात की और इस तरह का समय नहीं देखना पड़ता। बहुत बार समय पे अगर दवाई दारू ना मिले मरीज को, या लोगों को न्याय ना मिले, तो ये इसी तरह की स्थिति होती है। इसमें जिम्मेदारी है ऐसे डॉक्टरों की भी और ऐसे जजों की भी, ऐसी कोर्टों की भी। जज भी और कोर्टें भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अगर उंगली उठती है सरकार की तरफ या प्रशासन की तरफ, तो उंगली जुडिशरी की तरफ भी उठती है देश की, और उठनी लाजमी भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सबको काम करना है। 3 हमारे स्तंभ हैं, इन तीनों स्तंभ को संविधान के तहत काम करना है, प्रियम्बल के लक्ष्य को हासिल करना है अपने अपने कार्यक्षेत्र के जरिए,
और लोगों के फंडामेंटल राइट को बचा के रखना है और देश में भाईचारा की स्थापना बनाए रखना जरूरी है, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर बुलडोजर तो कहीं ना कहीं न्याय का प्रतीक बन चुका है आज के देश में। जिस तरह से देखे कि योगी बाबा, बुलडोजर न्याय का पर्यायवाची शब्द बन चुका ये है। हमारे लोगों का मीडिया के जरिए भी, भाषणों के जरिए भी हमारी युवा पीढ़ी की, देश के लोगों की मानसिकता को ख़राब करने वाले लोग हैं। इस देश का कोई भी बेटा बेटी गलत मानसिकता का नहीं है। नेचर से सब लोग स्वच्छ मानसिकता के लोग हैं। उनको और अच्छा समझदार बनाने की बजाय जो शिक्षा की जिम्मेवारी है वो करने की बजाय ये पॉलिटिशियन और ऐसी मानसिकता के लोग देश के युवाओं को भी दूषित कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं। कुछ युवा उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, कुछ लोग गिरफ्त में आ जाते हैं। इसलिए इस जहर की खेती को बंद करना होगा और ऐसे पॉलिटिशियन का इलाज करना होगा। इनको महामंडित करने की बजाय इनकी भर्त्सना करनी होगी, सबको खुल के करनी होगी। जाति और रिलीजन के दायरे से बाहर आके इन सब की भर्त्सना करनी होगी और इनका इलाज करना होगा। इन सब को इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम मीडिया की बात करें, भारत की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जिस तरह से कर रहा, मतलब योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ, उनको बुलडोजर बाबा का नाम दे देना, बुलडोजर बाबा का दर्जा देना, का खिताब दे देना, और फिर उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर चलता है वो दिखाते देखिए मिल गया न्याय, मिल गया इंसाफ। चाहे मैं मतलब इलाहाबाद का जिक्र करूँ, आफरीन फातिमा JNU की छात्रा है, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। अब एक मामला उदयपुर का सामने आया है कि जिस लड़के ने गुनाह किया, करतूत किया, उसके घर को गिरा दिया गया और पता चलता है कि वो तो किराएदार था। ये गुंडागर्दी है। राजस्थान के उदयपुर में ये गुंडागर्दी है। जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं और इस तरह के ऑर्डर किए हैं वो आतंकवादी हैं, सरकारी तंत्र में छुपे हुए आतंकवादी हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए। ये जो लोगों को, देश के लोगों को जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहते हैं, उनको आतंकवादी और नक्सलवादी करके दबाने का जो सिस्टम इस देश में चल रहा है वो खतरनाक है, वो अमानवीय, असंवैधानिक है। ये देश के लोगों को समझना होगा। और इस साजिश में जो बाबाओं को या नेताओं को महामंडित करता है, ये व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद की शासन मानसिकता के लोग हैं ये, और शासन मानसिकता दफन कर चुका है ये देश। शासन मानसिकता ना अस्तित्व में है, ना लोग मानने के लिए तैयार हैं। ये राजा बनने की और लगातार इलेक्शन जीतने की, लगातार CM PM बने रहने की जो मानसिकता है, ये दूषित मानसिकता है, ये घटिया मानसिकता है, ये अमानवीय मानसिकता है। असली मानसिकता है कि हम जितनी भागीदारी करें, सबको भागीदारी का मौका मिले और भागीदारी में चेंज होता रहे। अब देश में क्या हो रहा है, ये मानसिकता वही तो राजशाही की। जो CM है वो उसका बेटा भी बन जाए, उसका वो मर जाए तो उसका बेटा बन जाए। जैसे राजा मरते थे फिर उसका बेटा, चाहे उनको अपने घर के लोगों को मारना पड़े, चाहे समाज को कत्लेआम कराना पड़े, चाहे लड़ना पड़े। इसी तरह का काम पॉलिटिक्स के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे हो रहा है, जो कि खतरनाक है देश के लिए। लेकिन सर जिस तरह से बार बार मामले आ रहे हैं, अभी एक मामला आपको जब मैं बताऊं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अब उसकी तारीफ हो रही है, उसका गुणगान किया जा रहा है, खासकर मीडिया। क्या मीडिया पर कोई मतलब पाबंदी लग सकती है इस तरीके से? कौन तारीफ कर रहा है? मीडिया देखिए, मीडिया कर रहा है। ये ढोंगी मीडिया, ये गुलाम मीडिया, ये पूंजीपतियों का मीडिया, ये देश का मीडिया नहीं है। इनका तो इलाज करने की ज़रूरत है। ये जो नैरेटिव चलाते हैं, ये गुलाम इसलिए हैं, ये जो नैरेटिव चलाते हैं ये किसी और के कहने से चलाते हैं। ये मीडिया ही नहीं, इनके तो लाइसेंस रद्द करने देना चाहिए। इन बदमाशों को जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, देश का पैसा है, वो बंद कर देना चाहिए तुरंत। ये अपने घर से चलाएं, जब बताएंगे देखें किसकी खबर चलाएंगे और कैसे चलाएंगे, फिर वो खबर वो चलाएंगे जिसमें व्यूवरशिप बढ़े, देश के लोग देख पाएँ, ताकि इनको असली प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट मिल सके। अब तो सरकारी एडवर्टाइजमेंट से पैसा जनता का और प्रशंसा किसकी कर रही हैं? किसी एक आदमी को बार बार राजा या महामंडित करने के लिए करते हैं। ये अपराध है, ये देशद्रोह है। और ये लोग, मैं कह रहा हूँ, आतंकवाद को, सरकारी आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना, आतंकवाद में जो सहयोग कर रहा है वो भी बड़ा आतंकवादी तो वो है, उसको भी पकड़ो। इसलिए इनको भी पकड़ने की ज़रूरत है। क्या सरकार कंपनसेट करेगी? जैसे मैंने अभी आपने देखा कि पिछले महीने छतरपुर में शहजाद अली का घर 20 करोड़ का था, उनका बुलडोज कर दिया गया, और कई ऐसे मामले हैं। तो क्या सरकार इन लोगों को कंपनसेट, सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि उनको कंपनसेट किया जाए? सरकार को तो करना चाहिए। सरकार ने ही तो गिराया, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठाएगा? सरकार रंग बदलती रहती गिरगट की तरह। अच्छा। जब वो फंसते हैं तो फिर वो कंपनसेशन भी दे सकते हैं, दबाव आएगा तो।
पर मैं क्या कह सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहल कर सकता है कि उनको दिलवाए? सुप्रीम कोर्ट को तो करना ही चाहिए हाँ। कि किसने गिरा है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब तक जांच हो और उनको पकड़ के कटघरे में लाया जाए और कंपनसेशन उनकी तनख्वाह से पूरा ना हो तो उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के या जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे उनके घर और ज़मीन बेच के पैसा पूरा करना चाहिए। सरकार का पैसा तो देश की जनता का पैसा है। क्या देश की जनता थोड़ा घर गिराना चाहती है। ये कुछ लोग हैं अपने अहम के कारण, इलेक्शन जीतने के कारण इन लोगों ने धंधा बना लिया। इसको कहूँगा मैं पॉलिटिकल टेररिज्म। ये पॉलिटिकल टेररिस्ट लोग हैं जो देश को जाति और रिलीजन में बांट के वोट का व्यापार करते हैं, वोट का धंधा करते हैं। डेमोक्रेसी में इसके लिए जगह नहीं है, शासन में जगह है इसके लिए। राजशाही वो 47 से पहले जूते मार के भगा चुके हम। संविधान जब से आया तो डेमोक्रेसी चलेगी। डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के पॉलिटिकल टेररिस्टों को कोई जगह नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो देश अभी जो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, लगता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ये लोग चला रहे हैं राज्यों को या फिर अपनी सत्ता की हनक और सनक दिखा रहे हैं? देखो, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। संविधान लोगों को बसाने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। संविधान राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर है। संविधान घर गिराने के लिए नहीं है, संविधान घर बचाने के लिए है। इसलिए संविधान लोगों के लिए है। अगर संविधान भी कोई ऐसा काम करता है, ऐसे अमेंडमेंट उसमें कोई होती है या उसका यूज दुरुपयोग होता है, जैसे चाकू फल काटने के लिए घर में है, मर्डर करने के लिए तो नहीं। संविधान का बहाना बना के अगर कोई इसमें इस तरह की शरारत करता है तो वो नहीं माना जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। संविधान के नाम पे कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कुछ फैसला दे सकता है कि 17 सितंबर को फिर से फैसला मतलब सुनवाई होनी है इस पर, कि या सरकार के ऊपर कुछ खिलाफ फैसला ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? और कुछ भी ले सकता, क्यों नहीं ले सकता। न्याय के लिए जो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है कि बुलडोजर बाबा है, वही न्याय करते हैं बुलडोजर से, क्या इस पर कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तो इतनी सुप्रीम पावर है। कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि हमारी दूसरी टिप्पणी है, सरकार हिदायत में नहीं आ रही है, मतलब नसीहत बार बार दिया जा रहा है लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, अरे सरकार सुनने के लिए अंदाज कर रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यहाँ बुला लो, कौन मना कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर कोई सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, ऑफिसर बात जा रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा नहीं, था। हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, इसमें हाई कोर्ट्स की कमजोरी है। कैसे नहीं बाज आएंगे। हमें अपनी पावर का सदुपयोग करना आना चाहिए। किसी की हिम्मत है क्या कोर्ट से भाग के जाने की। अगर कोई आदमी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा है, ऐसा मैसेज देश में जा रहा है तो ये तो गलत है। ये तो कमजोरी है सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने कल टिप्पणी कही कि बाज नहीं आ रहे, ये दूसरी टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए बाज नहीं आ रहे तो उनको बाज कैसे आए उस पर काम करना चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये किस लिए हैं? इसी तरह के समाधान के लिए तो हैं कि कैसे बाज आएंगे, वो भी इनका सोचने का काम है। और कैसे बाज आएँ, कोई सलाह लेनी है तो वकील सलाह दे देंगे इस बारे में। हाँ लेकिन जिस तरह से बार बार कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर तोड़फोड़ हो रही है, कहते हैं ना सर, एक लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम त्रस्त नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में, और टारगेट करके कि जहाँ पे मुसलमान, कमज़ोर, पिछड़े, आदिवासी और दलित है उस जगह पे बुलडोजर चलता है, बाकी इनके लोग होते हैं तो वहाँ पे नहीं चलता। ये कार्रवाई देश का विनाश करने वाली कार्रवाई है। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ इस देश में कटुता भरने के लिए है। इस तरह के घटिया मानसिकता की वजह से इस देश के भाई बंधु, इस देश के लोग पहले ही 47 में बहुत महाघटिया इस धरती का विभाजन देख चुके हैं, जो मानवता विरोधी था। आज भी जो लोग उधर गए हैं उनके बहुत सारे खून के रिश्ते के लोग इधर ही रहते हैं, चाहे बेशक हिंदू कहलवाते हों। बहुत सारे उसी समाज के लोग वहाँ पर हैं। बहुत सारे जो लोग उधर से इधर आए उनके बहुत सारे रिश्तेदार उधर हैं। तो मानव जाति को बांटने के लिए कोई भी जो काम करेगा वो मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है, और मैं तो कह रहा हूँ नेचर का विरोधी है, अस्तित्व का विरोधी है। ऐसे विरोधी मानसिकता से बचने की जरूरत है, ऐसे विरोधी मानसिकता का इलाज करने की जरूरत है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं मानवता विरोधी, संविधान विरोधी, ये जो भाजपा शासित राज्यों में जो ये हो रहा है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, ये लोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं? बिल्कुल। जो मानव जाति को जातियों में बांट के या रिलीजन में बांट के उस चश्मे से जो भी देख रहा है, चाहे वो जातियों का ठेकेदार हो चाहे रिलीजन का ठेकेदार हो, वो सारे के सारे मानवता के दुश्मन हैं। एक ही धर्म है और वो धर्म मानव आदमी नहीं बनाता, वो नेचर में है, अस्तित्व में है। उसमें मानव का होने का, रहने का जो प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को पहचान के उसके मुताबिक सबको जीना है। पूरे 800 करोड़ लोग, पूरी धरती के लोग एक जाति के, उस जाति का नाम है मानव जाति। बाकी सारी जातियाँ, धर्म, रिलीजन जो भी हमने बना रखे हैं वो हमारे अपनी मनगढ़ंत या हमारी अपनी बातें हैं, इंसान ने बनाई हैं।
और इसलिए इंसान को बांटने का जो भी काम करता है या इंसान को बांटने के लिए जो प्रयास करता है वो सारे मानवता के दुश्मन हैं। उन सबको समझने की ज़रूरत है और उन सबको समझाने की ज़रूरत है। अगर वो बाहर नहीं समझते तो उनको जेलों में ले जाके, जिनका नाम सुधार करें, वहाँ जाके उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था के तहत उनका मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा जो कार्य है, जिस तरीके से बुलडोजर न्याय, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त से सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि दूसरी सुनवाई भी होनी है 17 सितंबर को। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।